بسم اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर हो, आयत मुबाला हो, आयत मवद्दत हो, सूरह कौसर हो या दीगर दर्जनों नहीं सैकड़ों हदीसें हों, उनमें कहीं ना कहीं से फ़ज़ाइल अहले बैत का पहलू नज़र आता है। लेकिन आयत तत्हीर या आयत मुबाला या आयत मवद्दत ये तो ख़ास कर इन हस्तियों के बारे में कि जिनकी ख़ुद हुजूर ने तायीन फरमाई है। बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल है, तबरानी है, सही इब्न हिब्बान है, दीगर हदीस की किताबों में बड़ा सराहत से मौजूद है कि जो आयत तत्हीर का शान नुज़ूल है वो सैयदा हज़रत उम्मे सलमा, सैयदा आयशा, सैयदा सफ़िया और दीगर सहाबा से भी मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार हस्तियों को अपनी चादर के नीचे रख कर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़तहिरहुम तत्हीरा। तो वो चार कौन थे? हज़रत अली थे, हज़रत सईदा ज़ारा, हज़रत हसनैन करीमैन और पाँचवें ख़ुद रसूलुल्लाह थे। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा वली। तो आयत मुबाला हो तो उसमें भी जहाँ कहा गया कि कुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अब अगर यहाँ जमा के सीगों को हम देखें तो जमा के सीगों का तकाजा तो ये है कि अबनाना, निसाना और अनफुस, ये तकरीबन कम अज़ कम जमा का इतलाक़ तीन पर होता है, तो ये 9 लोग जो है ना वो होने चाहिए। लेकिन बड़ी अजब मंज़र नज़र आता है कि जब अबना की जगह शहज़ादे जा रहे हैं और निसा की जगह सय्यदा कायनात जा रही हैं और अनफुसना की जगह मौला कायनात मौला अली पाक तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो ये इन हस्तियों के वो कमालात और वो अज़मतें हैं कि जो हदीस और कुरान की रोशन जो है ना आयतें कि जो चार दांगे आलम पुकार पुकार कर कहती हैं कि इस कायनात में ये जो हस्तियां हैं, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वराए, इसमें हसनैन और फातिमा इस घराने में शेर खुदा है। वाह वाह। तो आपने जो बात की है सईदा ज़हरा पाक की बेमिसाल शानें हैं, बहुत बड़ी शानें हैं। सबसे बड़ी शान तो आपकी है कि आप पूरी कायनात में रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हस्ती हैं। और ये हज़रत सैयदा तय्यबा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने भी यही फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता था, तो आपने फरमाया फ़ातिमा। और फिर पूछा गया कि मर्दों में से, आपने फरमाया उसके शौहर अली। और इसके अलावा एक तिरमिज़ी के अंदर हदीस है कि हज़रत सैयदना अब्बास और हज़रत सैयदना मौला कायनात, ये दोनों हस्तियाँ बारगाह रसालत में सिर्फ ये पूछने गईं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं वहाँ मौजूद था, तो इनसे अर्ज़ की कि इनसे फरमाया कि जाइए और रसूलुल्लाह से कहिए कि हम दो आएँ। तो इन्होंने जाकर ख़बर दी। जब इनको बुलाया गया, अब इतनी एहतमाम से जाना, और सवाल क्या पूछा? सवाल ये पूछा कि या रसूलल्लाह आपको तमाम आले बैत में सबसे अफजल कौन है? तो सरकार ने फरमाया फ़ातिमा तो बिन्त मुहम्मद, अल्लाहु अकबर। फ़ातिमा मेरी बेटी। अब इसके अलावा जिन हस्तियों की ये शान हो कि अल्लाह के हबीब उनकी रज़ा को अपनी रज़ा कहें, उनकी जंग को अपनी जंग कहें, उनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहें, उनके ज़िक्र को अपना ज़िक्र कहें, उनकी सांसों को अपनी सांसें कहें, तो अवैस भाई हम कौन है कि हम उन हस्तियों को कहीं तराजू रख के तोल सकें? बहरहाल ये भी हमारा इल्मी हक बनता है कि जो कुछ रिवायात सैय्यह में हमारे सामने आए हम उसको खोल कर बयान करें, दिलों को तंग न करें। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो बाज़ औक़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिवायात हैं कि जिनमें अल्लाह के हबीब उम्मत की तालीम के लिए और उनकी तरबियत के लिए बातें करते हैं, तो उनके साथ साथ दीगर वो रिवायात भी उनको साथ रख कर मफ़ाहिम और मतालिब को समझना चाहिए। ये बात ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ क़यामत वाले दिन अमाल काम आएंगे, बल्कि क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी, तमाम जनाब सबब और नसब का सिलसिला मुनक़ते होगा सिवाय मेरे सबब और मेरे नसब के, ये उस वक्त भी काम आएगा। तो अब ये दोनों रिवायतें तो आपस में टकरा गई हैं, तो अब इनकी लाजमन तावील ये करनी पड़ेगी कि बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप अमल पे रखें। देखें क्या वो रिवायत क्या सिहा में नहीं है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आकर की या रसूलल्लाह कमिस्सा, क़यामत कब आएगी, या मतस्सा, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मादत तला, तूने तैयारी क्या की है? तो अब नमाज रोज़ा सब उनके थे। उन्होंने कहा उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, ये नहीं कहा नमाज किधर है, रोज़ा किधर है, हज किधर है, आपने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। अब सय्यदा कायनात सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, और इसमें अहले सुन्नत व जमात का मैं थोड़ा सा नाम ले लूँ, जिनमें बड़े बड़े मुतकल्लिमीन हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। आप अगर देखें
تو ان میں سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں، حضرت سیدنا حضرت امام مالک آ گئے، علامہ قسطلانی آ گئے، امام عسقلانی ابن حجر عسقلانی آ گئے. یہ میں محدثین کے نام لے رہا ہوں، دوسروں کو چھوڑ رہا ہوں. مفسرین کو تھوڑا میں مؤخر کر رہا ہوں. علامہ صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی آ گئے. اس کے علاوہ امام ابو حیان اندلسی آ گئے. اس کے علاوہ امام قرطبی آ گئے، امام جلال الدین سیوطی آ گئے، امام سبکی آ گئے، حضرت ملا علی قاری آ گئے، امام صفیری یہ بھی شارح بخاری ہیں، یہ آ گئے. اس کے علاوہ ابن تین آ گئے. اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ جن کی تعداد 100 سے زیادہ بنتی ہے، وہ اس بات پر اجماع ذکر کر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور کی امت میں نہیں بلکہ پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل ترین ہستی وہ سیدۃ نساء العالمین بی بی پاک زہرا پاک کی ہے. اس میں کئی روایات ہیں جن سے کئی لوگوں کو شبہ لگتا ہے، کہ جن میں پہلے اللہ کے نبی نے استثناء فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سب عورتوں سے افضل ہے سوائے 3 کا، جن میں حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ کا استثناء کیا. لیکن اس کے بعد وہ ایسی مطلق روایتیں بھی ہیں جن میں حضور نے فرمایا سیدۃ النساء حاضر الامہ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ اور سیدۃ النساء المؤمنین. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو 3 ہستیاں ہیں وہ ان تینوں میں سے کس کیٹیگری کے میں سے جو ہے نا وہ مستثنیٰ ان کو ہوتا ہے؟ لہذا وہ ساری اس میں شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ دل لگتی نہیں بلکہ دین لگتی بات یہی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں اور اعلان کریں کہ ان فاطمہ افضل نساء العالمین، فاطمہ سیدہ کل کائنات کی عورتوں سے سب سے افضل ہیں. اور ان تمام عورتوں میں چاہے سیدہ جو ہے نا زہرا پاک کے ساتھ حضور کی دیگر شہزادیاں ہوں یا نبی علیہ السلام کی باقی ازواج مطہرات ہوں، سب سے افضل حضرت سیدہ زہرا ہیں. اور میں جسٹ چند سیکنڈ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں. اس میں بعض لوگ مجھے یہاں بڑی حیرت ہوتی ہے جب کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ وہ افضل ہیں یہ افضل ہیں. اور بھائی جب ہمارے علم الکلام کی، ہماری تاریخ کی، تفسیر کی، سیرت کی کتابوں میں یہ بطور نظریہ لکھا ہوا ہے، تو پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ کہ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں، صحابہ میں سے سب سے افضل ہوئے ہیں. تو جب جہاں روایات میں ابو بکر صدیق کی افضلیت کی بات ہے، ہم دم پہ چھوڑ میں کہتے ہیں، تو وہیں پر حضرت سیدہ زہرا پاک کی افضلیت کی بات ہے کہ وہ کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہیں اور کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں. اور وہ آخری جملہ کہ جو وجہ فضیلت بیان کی حضرت سیدنا امام مالک نے، وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ بے شک فلاں، پیچھے ذکر کیا فلاں بھی بڑی شان، فرمایا لیکن نبی کے جگر کے ٹکڑے پر میں کسی کو نبی کے جگر کا ٹکڑا